फुल बॉडी चेकअप के 5,000 रुपए खर्च करके मैं घर लौटा ही था कि पता चलता है बस एक सिंगल क्लिक की वजह से हजारों नहीं बल्कि लाखों का नुकसान हो चुका है। एक्चुअली विंडोज लैपटॉप में स्टोरेज कई डिस्क्स में डिवाइड होती है। अब हमारे भाई चंदन को कुछ खुच्चन हुई होगी एंड वो इन डिस्क का साइज कम ज्यादा करना चाहते थे। यहाँ तक तो बात सही थी, पर भाई ने साइज बदलने की जगह डिस्क को डिलीट ही कर दिया। उस डिस्क में आज तक की कई वीडियोस, आगे बनने वाली वीडियोस के सारे रिसोर्सेज एंड इवन 1 लाख से भी ज्यादा की स्पॉन्सर्ड वीडियोस थी जो कि हमें उसी दिन स्पॉन्सर को भेजनी भी थी। पर वीडियो तो जा चुकी थी एंड भाई तो बस अपने दांत दिखा रहे थे। हे कितना बुद्धू है तू एल्ग्रो, इतना भी नहीं पता डिलीटेड फाइल्स रिसाइकल बिन में जाती है, सीधे वहां से रिस्टोर कर लेता। एंड हेयर्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर तुम किसी फाइल को डिलीट करते हो तो वो रिसाइकल बिन में जाएगी, बट भाई अगर तुम पूरी डिस्क को ही डिलीट करते हो तो रिसाइकल बिन भी क्या करेगा। फिर भी थोड़ा इधर उधर हाथ मारी, रिसाइकल बिन भी चेक करा, बट सारी फाइल्स जा चुकी थी। मोस्टली फाइल्स तो चलो कैसे ना कैसे वापस आ जाती, वीडियोस दोबारा बन जाती, बट स्पॉन्सर्ड वीडियोस का क्या, वो तो उसी दिन जानी थी ना। एंड इधर हम बिल्कुल फंस चुके थे। बट फिर मुझे याद आया कि कुछ टाइम पहले मैंने खुद इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाई थी कि अगर तुम्हारी फाइल्स इंपॉर्टेंट कोई हो वो डिलीट हो जाती हैं तो तुम रिकवरी सॉफ्टवेयर को यूज करके उन्हें रिकवर कर सकते हो, लेकिन जनरली ये सॉफ्टवेयर काफी महंगे होते हैं। लाइक 10 से 20 हजार रुपए इनकी नॉर्मल रेंज होती है। तो बस फिर मैंने भी वही करा जो कि शायद तुम भी करते, गूगल पर जाकर सर्च किया फ्री रिकवरी सॉफ्टवेयर। भाई एक तो फ्री वाले सॉफ्टवेयर मिले नहीं, जो मिले भी उनमें कुछ ना कुछ कैश था। लाइक तुम 500 MB तक ही रिकवर कर सकते हो, तुम स्कैन तो कर सकते हो बट रिकवर नहीं कर सकते हो। एंड ऐसी उल्टी सीधी किसी में लिमिट थी, कुछ था। लाइक फ्री सॉफ्टवेयर हमें ढंग का नहीं मिला। तो अब सिचुएशन सिंपल थी, या तो टाइम लगाकर इंपॉर्टेंट वीडियोस दोबारा बना लो जो कि शायद 2 से 3 दिन में हो ही जाता, या फिर फाइल्स रिकवर करने के लिए पैसे दे दो। एंड अगर ये सिचुएशन इतनी आसान होती तो मैं 2-3 दिन बर्बाद करने से अच्छा पैसे ही दे देता। बट अगेन इसमें भी एक बड़ा सा कैच था। तुम सोच कर देखो, अगर कोई एक फाइल को परमानेंटली डिलीट कर देता है, क्या उसे वापस लाना इतना आसान होगा? नहीं। एंड इसलिए 100% केसेस में फाइल्स रिकवर नहीं होती हैं। तो सिचुएशन थी कि 2-3 दिन बर्बाद किए जाएं या फिर 10,000 का रिस्क लिया जाए, जो कि अगर फेल हो गया तो 2-3 दिन तो फिर भी बर्बाद करने ही होंगे। फाइनली तुम्हारे भाई ने भी वही किया जो कि शायद तुम भी करते, फालतू का रिस्क लेने की जगह वीडियोस दोबारा बना ली। मजाक था। फाइनली मैंने डिसीजन किया कि सॉफ्टवेयर को बाय ही कर लेते हैं। अगेन पेड रिकवरी सॉफ्टवेयर्स पर मैंने एक्चुअल में रिसर्च करी एंड फाइनली वंडरशेयर रिकवर इट ही मुझे बेस्ट लगा। तो हाँ भाई, फाइनली दिल पर हाथ रखकर इसे परचेज तो कर लिया। सवाल आता है, क्या इससे मेरी सारी फाइल्स रिकवर हुई या मेरे पैसे बर्बाद गए? तो सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद सबसे पहले तो हमने जिस भी डिस्क या फोल्डर से अपनी फाइल परमानेंटली डिलीट करी है उसे स्कैन करना होता है। हमारे भाई ने इस वाली डिस्क से सब कुछ ही उड़ा दिया था, तो मैंने इसे सेलेक्ट करके स्कैन किया। स्कैन चालू था एंड वो 1% से 2%, 2 से 4% एंड 4 से 40% बढ़ते ही जा रहा था। फाइनली इसने स्कैन तो ऑलमोस्ट सभी फाइल्स को कर लिया था। लाइक लिटरली 100% फाइल्स वापस दिख रही थी हमें। बट अगेन इसमें भी एक कैच था। फाइल्स को स्कैन करना एंड उन्हें रिकवर कर पाना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो अगेन भाई हार्ट बीट फिर से तेज थी कि भाई फाइल्स रिकवर हो पाएंगी या पैसे बर्बाद जाएंगे। ये सोचते सोचते हमने रिकवर वाले बटन पर क्लिक किया। अगेन 1% से 2%, 2 से 4% एंड 4 से 40% बढ़ते ही जा रहा था। एंड फाइनली इसमें एक मैसेज आया कि 100% फाइल्स रिकवर हो चुकी हैं। अब बारी थी फाइल्स को चेक करने की कि क्या इसने एक्चुअल में सभी फाइल्स को रिकवर किया या नहीं। एंड द आंसर इज बिल्कुल 100% फाइल्स को तो रिकवर नहीं किया, बट 99% से भी ज्यादा फाइल्स बढ़िया तरीके से रिकवर हो गई थी। लाइक इंपॉर्टेंट वाली तो 100% फाइल्स वापस आ चुकी थी। मेरे जितने भी वीडियो प्रोजेक्ट थे और ये सब थे, सब वापस आ गए थे एंड वीडियोस दोबारा नहीं बनानी पड़ी। बट सवाल आता है, ये सब हुए तो 1 महीना हो चुका है, फिर मेरे पास इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कहां से आई? तो भाई हुआ क्या था, मेरे पैसे तो जा ही चुके थे। फिर मैंने सोचा कि इस दुख से पैसे कैसे कमाए जाए। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करी एंड ये जो सब भी हुआ सारा रिकॉर्ड कर लिया। बिकॉज तुम खुद सोचो, रिकवर इट को इससे बढ़िया केस स्टडी, एक रियल लाइफ एग्जांपल कहां से मिलेगा? एंड हाँ, रिकवर इट एक्चुअल में इस वीडियो की पार्टनरशिप के लिए मान भी गया। एज अ यूट्यूबर तुम इससे 3 चीजें सीख सकते हो। 1, फाइल्स डिलीट करने के बाद भी रिकवर करी जा सकती हैं, तो अपने पुराने मोबाइल या पीसी को सेल करते टाइम अच्छे से क्लीन कर लेना। 2, रिकवरी एक ऐसी चीज है जिसकी अगर तुम्हें जरूरत नहीं तो नहीं है, बट अगर तुम्हें कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है, वरदान है यार ये। एंड 3, आई होप इस वीडियो से तुम ये भी सीखोगे कि एक
स्पॉन्सर वीडियो कैसे बनाया जाता है। ये नहीं तुम कुछ भी प्रमोट करने लग जाओ, जो चीज यूज करते हो उसे प्रमोट करो, बी ऑथेंटिक। इसी बात के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर तुम्हें कभी भी किसी रिकवरी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, वंडरशेयर रिकवरेट को ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना। अगर तुमसे कोई फाइल डिलीट हो जाती है, तुम बड़ी आराम से रिकवरेट के फ्री प्लान को यूज करके उसे स्कैन कर सकते हो, देख सकते हो, एंड जब तुम्हें तसल्ली हो जाए कि ये सही है तो तुम इसका पेड प्लान भी ले सकते हो।